जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें श्याम प्यारे हमें श्याम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें श्याम हमें श्याम प्यारे हमें श्याम दे दो। ये जीवन अधूरा मेरे श्याम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरे श्याम बिन है, किसी एक उलझन में हर एक दिन है। मेरी जिंदगी श्याम को थामने दो, मेरी जिंदगी श्याम को थामने दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। तेरे ही भरोसे तेरा ही सहारा, जिन्हें हमने सुख और दुख में पुकारा, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। भैया रुक्मणी आवाज लगा रही है, नाथ आपको आना पड़ेगा, आ जाइए। अच्छा एक बात बताइए, रुक्मणी किसकी भक्त है? कृष्ण की। बहुत ध्यान से सुनना निवेदन करती हूँ। कृष्ण भक्त और राम भक्त, इनमें शुरू से और अब तक मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई। तुलसी बाबा हैं राम जी के भक्त और सूरदास हैं कृष्ण के भक्त। सूरदास जी से तुलसी बाबा हमेशा कहा करते थे कि वो चोर है, वो चोर की पूजा मत करो, जने माखन चुराए चुराए खाओ वो तुम्हारी का गुजर करेगो, बाकी पूजा छोड़ दो। लेकिन सूरदास जी नहीं मानते थे। एक दिन ऐसी जिद करी गए सूरदास, बोले तुम्हारा रोज का हो गया, आज एक बड़ी सी तराजू मंगाओ और तराजू में हम अपने गोपाल जी को लेके बैठे और तुम अपने राम जी को लेके बैठो। जौन सो तराजू को पलड़ा भारी होवे, आज से उसी की पूजा होगी, मैं पूजा छोड़ दूंगा। वो ठीक है। तो एक बड़ी सी तराजू आई माताओं, तराजू में बाबा सूरदास जी गोपाल जी की मूर्ति लेके बैठे और एक जयकारा लगाओ, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जो जयकारा लगो बैठ गए। अब नंबर हुआ तुलसी बाबा को, तो तुलसी बाबा बोले बोलिए सियावर रामचंद्र की। तुलसी बाबा बैठे। परीक्षित जो तुलसी बैठे सो तुलसी को तो पलड़ा उठो ना, सूरदास ऊपर लटके, हल्के पड़ गए, ऊपर लटके सो ऊपर नीचे देख रहे। तुलसी बोले हाँ मिल गई तसल्ली, करा ली बेइज्जती। रोज कह रहे जो चोर है, जो चोर की पूजा मत करो, तुम ना मान रहे हो, आज है गई बेइज्जती। चलो आज तो तुम अकेले हते, कोई बात ना, कल तो जब भरे समाज में तुम्हारी बेइज्जती करा दी, तुम तो मुंह दिखावे काबिल ना। सूरदास बोले बात तो ठीक है, अब क्या करें।
बोले कोई बात ना है। मुंह लटकाए कि सूरदास ने गोपाल जी को झोली में डालो और आश्रम पे पहुंचे। तो दादा ऐसा विद्वान कहते हैं कि हर शाम बाबा सूरदास जी को बालकृष्ण रूप में प्रभु दर्शन दिया करते थे। आज भगवान बाबा से बोले रहे, लेकिन बाबा नहीं बोले रहे। भगवान बोले बाबा हमारी बात तो सुनो, बाबा हमारी बात तो सुनो। बोले क्या है? बोले बाबा सुनो तो, हमारी क्या गलती है? बोले सब तुम्हारी गलती है, तुमने हमारी भरी बेइज्जती कराई दी। अरे कल तो तुम हमारे समाज में हमारी बेइज्जती कराई दियो, हम तो मुंह दिखावे क्या मिलना है? बोले बाबा हमें जब बताओ, जब तुम तराजू में बैठे थे तो तुमने क्या कहा था? बोले हमने कहा था बालकृष्ण भगवान की जय। और बोले तुलसी बाबा बैठे तो उन्होंने क्या कहा था? बोले उन्होंने कहा था सियावर रामचंद्र की जय। तो बोले बालकृष्ण तुम डेढ़ ही तो भाई, और सीता राम और तुलसीदास कितने हो गए? 3। अगर तुम भी कह देते राधा कृष्ण भगवान की जय तो 3 इधर होते और 3 उधर होते, बात बराबर हो जाती। अब जामे मेरी क्या गलती है? तुमने जिस रूप में हमें बुलाया उस रूप में हम आ गए। सूरदास बोले बात तो ठीक है, गलती तो हमारी है। बोले जाओ दोबारा फिर जाओ और तुलसी से कहियो पहले नाप तोल में गड़बड़ हो गई, दोबारा फिर हो। ये तो मैंने माना दीदी और सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जमे हमारा क्या कसूर है। ये तो मैंने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जमे हमारा क्या कसूर है। राजा भीष्मक को बुलाया गया और जवाब दिया कि बिटिया शादी के योग्य हो रही है, उसके लिए कोई लड़का देखो। बोले आज ही राज्य में जाएंगे और अपने बेटे से बात करेंगे। राजा राज्य में पहुंचे, रुकुम से बोले हैं कि लाला बहन शादी के योग्य है, उसके लिए कोई लड़का देखो। रुकुम ने जवाब दियो कि हमारी नजर में एक लड़का है। कौन है? हमारा मित्र है, चंदेरी का रहने वाला शिशुपाल। शिशु माने बच्चा और पाल माने पालन करने वाला। महाराज ये शिशुपाल और दंतवक्र 2 भाई हैं। पहले जन्म में ये जय विजय नाम के द्वारपाल थे। सप्तऋषियों ने कहा कि मुझे विष्णु जी से मिलना है, तो इन्होंने मना किया। 3 बार मना किया। उन्होंने श्राप दिया है कि जाओ तुम 3 जन्म राक्षसी योनि में बिताओगे। पहले ये जय विजय नाम के द्वारपाल थे, अब इन्हें श्राप लगा तो ये हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप हुए।
रावण और कुंभकर्ण हुए, शिशुपाल और दंतवक्र हुए। 3 जन्म इनके राक्षसी योनि में गए। ये उपद्रवी थे, राक्षसी प्रवृत्ति के थे। सुना है कि बिटिया की शादी ऐसे घर में बता रहा है जो राक्षसी प्रवृत्ति का है। बोले वहां शादी नहीं करूंगा। तो तुम्हारी नजर में कोई है? बोले है ना। कौन? चंदेरी का वो मथुरा के कृष्ण। जवाब दिया दिमाग तो ठीक है, मेरे सामने अरे बबुला ये चालें नहीं चल पाएंगी। जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चले जाएंगी। ये विवाह नहीं हो सकता। कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पला बड़ा, कहाँ जाके रहा, उससे विवाह नहीं हो सकता। रुक्मिणी ने सुना कि मेरे पिता की भाइयों के सामने नहीं चल रही है, तो भगवान को याद करके रुक्मिणी बोली, हे मुरली मनोहर, बचपन से और आज तक आपके अलावा न किसी को माना न किसी को चाहा। आपको कृष्ण आना पड़ेगा, वरना मैं अपने प्राणों को दे दूंगी। और बड़ी प्यारी बात कही रुक्मिणी ने कि हे कृष्ण,